हेलो। हेलो साहेब बंदे जी। साहेब बंदर जी बोली। बहुत दिनों में फोन लगा रहा हूँ साहब मैं। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ तो ऐसा है ना, ऐसा व्हाट्सएप बंदे पे जी लिखने जैसा। का, कभी भी फोन करने का ना, तो जी हाँ व्हाट्सएप जी। पे लिखे ना तो समझ में आता है। ऐसे फिर हजारों लोग फोन करते हैं, क्या समझ में आता है? नहीं ना। सही बात है, मैं आपकी बात पूरी समझ रहा हूँ, समझ भी गया हूँ, कोई बात नहीं कहना। हाँ। मैं आपके सत्संग सुनने बगैर तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं कहना हो तो। अच्छी बात है। और कोई संशय वाली बात भी नहीं रही कहना। हाँ। फिर भी क्या बात है कि सत्संग की ऐसी गोड़ी रहती है साहब जी की, वो उससे जीव अघागत नहीं कभी। हाँ, सत्संग ही जीवन का सहारा है। और ये एकदम सत्संग से बड़ा कोई सहारा, सत्संग मुझे कोई दिख भी नहीं रहा पृथ्वी पे। तुमको शंका निवारण कर दिया ना। धन्य आप जी, बहुत मानूंगा मैं आपको, कोई बात नहीं कहना। जैसा मोबाइल रहता है ना, वो अगर चार्जिंग करे तो मोबाइल चलेगा दिन भर, ये तो नहीं चलता। तो ऐसा ही थोड़े नए विचार कुछ तो भी सुन लिए सुबह, तो दिन भर पर अच्छा जाता है। बाकी कुछ नहीं, देखो कुछ तो भी तो भगवान भी ऐसा नहीं कहता है ना कि 24 घंटे मेरे लिए रखो, बराबर। बात है, हाँ। वो तो उसकी नजर निगरानी में 24 घंटा है, उसकी नजर हमारे ऊपर 24 घंटा है। वो उसका ड्यूटी है, ऐसा समझो। उसका काम है, वो निर्माता है, वो मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है। उसकी सब दायरे की बात है, हमारे दायरे में तो वो नहीं ना। लेकिन कम से कम उसने सुविधा कर दी है अपने बच्चों के लिए, तो फिर उसमें थोड़ा टाइम निकालने में क्या हर्ज है? मैंने वास्तविक बात है, सही थे ना। हाँ, और बाकी ऐसा है कि इसको सत्संग भी नहीं कह सकते, कोई प्रवचन भी नहीं है। ये ऐसा है कि एक गुड़ जो हम कहते हैं ना, एक राज, परमात्मा का जो राज है, उसकी ही बातें होती है। नहीं तो वास्तविक बात है। बाकी तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ है, तो लोग तो उसी के ऊपर ही चर्चा करते हैं ना, प्रवचन करते हैं। कोई रामायण पे कहते हैं, कोई गीता पे करता है। बात तो अलग हो जाती, वो तो बात कभी साहब ने साक्षी में दिया है कि वेद थके ब्रह्मा थक गए विष्णु शंकर शेष। और गीता की भी गमने हुआ है सदगुरु का देश। ये तो आखिरी स्टेज वाली बात है, विधि का ज्ञान नहीं है। हाँ, तो ऐसा है कि पहले के जमाने में से ही ये परमात्मा को अज्ञात कर दिया है कि कितना भी हम करें तो परमात्मा का गुणगान हम नहीं कर सकते हैं। और ये गुणगान करके ही वेद भी थक गए हैं, ऐसा कहा गया है ना। क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसमें हमारी क्या भूमिका है, हमारी आत्माओं की क्या भूमिका है, परमात्मा की क्या भूमिका है, ये किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता। यानी ऐसा समझो, नहीं आत्मा भी समझ में आ रहा है, नहीं कोई परमात्मा भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हो रहा है। तो वो जो है, वो जो समझ है ना, क्योंकि हम प्रकृति में रहते हैं, तो हमारी समझ तो प्राकृतिक है, और परमात्मा तो प्रकृति के परे है। तो प्रकृति में जितने भी विचार होंगे, कल्पनाएं होंगी, वो परमात्मा के ऊपर लागू ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा बुद्धि प्राकृतिक है, हमारी कल्पना प्राकृतिक है, सब कुछ हमारा माइक जो हम बोलते हैं ना, माया हम पर छाई है ना, या माया का चश्मा हमने पहन लिया है ना। जैसे हमारा जन्म होता है, उसी टाइम माया का चश्मा लग जाता है, और माया की नजर निगरानी से ही हम सब कुछ तय करते हैं। तो उसमें परमात्मा को भी तय करते हैं, और परमात्मा तो माया के तो हाथ में आने वाला नहीं है। माया की नजर में परमात्मा पकड़ नहीं सकते, और यही हमारी भूल हो जाती है। साहब जी मेरी, साहब जी थोड़ी सी शंका में समाधान करता हूँ। हाँ। तो जिस टाइम में जीव गर्भ में था, हाँ, तो वहाँ पे तो उसकी पूरी इंद्रिय शीतल थी। हाँ। मतलब मुख भी बंद था, आँख भी बंद थी, कान भी बंद थे, सब इंद्रिया शीतल थे। हाँ।
तो उस टाइम उसने परमात्मा की पुकार की थी और परमात्मा का भजन भी किया था। हाँ हाँ हाँ। नाम सुमरन किया था उसने, उस जीव ने। नहीं नहीं, ये तो ऐसी बताने की कथा कहानी होती ना कि मैं अटक गया हूँ, परमात्मा मुझे निकाल ले, अगर मैं बाहर आ जाऊंगा दुनिया में तो बस मैं तेरा ही गुणगान गाऊंगा और मोक्ष प्राप्त करूंगा। तो अगर उसको परमात्मा गर्भ में ही मालूम है या गर्भ में ही उसको परमात्मा का आता पता ठिकाना सब कुछ मालूम है, तो फिर बाहर आके अलग क्या करने वाला है? तो बाहर आके भूल गया ना। कैसा क्या भूल जाता है? ऐसा कोई भूल नहीं जाता। थोडी प्राणी बदलून गेला, केव्हा केव्हा मनसून लोळीच लागला। बाहरी माया का प्रकृति की हवा लगी ना उसको, माँ की भूल गई ना। तो देखो ना, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, सार शब्द जो हमें प्राप्त हुआ है ना, तो सार शब्द की ओर से उसने हमको प्राप्त किए ना, परमात्मा ने हमको जगाया है। हम नहीं जग सकते, तो हम गर्भ में तो सुप्तावस्था में रहते, तो हमने क्या जागा, या परमात्मा ने फिर उस वक्त क्यों जगाया हमें? परमात्मा का काम ये जन्म देना ये नहीं है, बराबर। परमात्मा तो उल्टे ये जन्म मरण का चक्कर से छुड़वाता है। तो वो गर्भ में आएगा और ये आत्मा प्रार्थना करेगी परमात्मा को, फिर परमात्मा उसको बोलेगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये बच्चों जैसी कहानी है, बराबर। जिसको कोई मालूम नहीं होता, या ऐसा कि जिसको सार शब्द ही मालूम नहीं है, परमात्मा ही मालूम नहीं है, तो कोई बच्चा, ये तो चलो वो तो हम गर्भ में तो बच्चा समझते हैं ना, लेकिन बाहर तो हम अभी तो आए हैं ना, तो अभी तो देखो ना 99% लोगों को परमात्मा के बारे में तो मालूम नहीं ना। अभी तो ठीक है, वो तो गर्भावस्था थी, वहां तो अज्ञान ही अज्ञान था, अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ समझ नहीं था। लेकिन हम तो गर्भ से बाहर आ गए ना, इतने बड़े हो गए ना, तो भी समझ रहा है कि परमात्मा नहीं समझ रहा है ना? नहीं समझ रहा, समझ में ही नहीं सकते हम, क्योंकि हम प्रकृति में बंधे हुए हैं। परमात्मा इतना विशाल है कि हम ये आत्मा से नहीं हमारी पहुंच हो सकती है, या हम ये इस आत्मा से परमात्मा को नहीं पकड़ सकते। तो परमात्मा ये हमें पकड़ता है या उसकी पहचान करवा देता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है ना, सर्वज्ञ है ना, सर्वव्यापी है ना, उसके बस में, उसके बस की बात है। हमारे बस की बात नहीं है कि परमात्मा प्राप्त कर सके, बराबर। ये तो प्रवचन के लिए अच्छा है, हाँ हाँ तालियां लेने के लिए अच्छा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो गर्भ में भी कोई परमात्मा के लिए आप प्रार्थना नहीं करते कि हमें ये छुड़ाओ, तो फिर लेकिन क्यों आपको परमात्मा ने सजा दी क्या गर्भ में डाल के? और परमात्मा सजा दे रहा है, वो तो काल हो गया फिर। हाँ, ये काल का काम है, ये माया का काम है। हाँ, गर्भ में कौन डालता है? काल डालता है ना, काल सजा देता है ना, काल का काम है ये। हाँ, तो वो ठीक है। अगर वो बोला है कि उसने काल की प्रार्थना की कि काल मुझे अभी ज्यादा सजा मत दे, गर्भ में मुझे मत तपा, क्या मैं अब अगर बाहर आ जाऊंगा तो तेरी सेवा करूंगा, तेरा गुणगान करूंगा, ये अच्छी बात है। लेकिन वो परमात्मा के लिए लागू नहीं है, बराबर। लोग क्या करते हैं, परमात्मा, काल, ईश्वर, भगवान, संत, गुरु सब एक इकट्ठा कर देते हैं, सब खिचड़ी कर देते हैं। सही है ना, वास्तविक बात है। हाँ, तो अभी आपको समझ में आया, गर्भ में कभी भी आत्मा परमात्मा के लिए प्रार्थना नहीं करता, या कोई भी आत्मा परमात्मा की प्रार्थना नहीं करता, और परमात्मा वो सुनता भी नहीं है। तो काल सुनता होगा, ऐसा समझ के चलो। और वो कोई टाइम नहीं ना, देखो गर्भ में तो जब वो तो 9 आठवड़ा जो होते हैं ना, 9 सप्ताह के बाद में आत्मा प्रवेश करती है ना शरीर में। हाँ जी, हाँ। उसके पहले तो नहीं करती। तो फिर उसको इतना थोड़ी बुद्धि है क्या? अगर इतना बुद्धि है कि परमात्मा को बातचीत करे या परमात्मा की प्रार्थना करे, तो भाई इतना अगर तुझे बुद्धि है तो गर्भ में आया है क्यों तू? सही है ना। तो ये बात है। चलो ऐसा है, अभी जो तोतापुरी लोग होते हैं ना, कि जैसा लिखा है वैसे बोलते हैं,
बराबर, वो भी क्या करे बेचारे। लिखा है ना साहब जी, ग्रंथ में लिखा है। हाँ बोल रही है तो लेकिन हम कभी विचार नहीं करते ना, अगर गर्भ में ही आत्मा को परमात्मा का पता चल जाता है या परमात्मा ही आत्मा को पहचान लेता है, तो भाई अगर इतना बड़ी मैत्री है या बाप बच्चे का मिलन अगर गर्भ में भी हो जाता है, तो बाप ने गर्भ में डाला ही क्यों? पहली बात उसको सजा देता है। बाप का अंश है इसमें, आत्मा शरीर के माध्यम से उसको फंसना पड़ा। नहीं, आप क्या बोले कि गर्भ में वो प्रार्थना करता है ना परमात्मा से। हाँ, मुझे इससे चिढ़ाओ, बोला मैं। हाँ, और मैं बाहर आऊंगा तो तेरा गुणगान करूंगा, ये करा क्या ना, तो उतनी अक्ल नहीं होती। बच्चा ही होता है, वो तो गर्भ वाला शिशु है, बराबर, तो इतना नहीं होता है। तो ये प्रवचन के लिए ठीक है, सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो ऐसे तो हमने कितने गर्भ धारण किए, फिर बहुत सारे गर्भ, 84 लाख योनि क्या ये गर्भ योनि ही है ना। बिल्कुल और इसमें गर्भ है, तो चलो ये मानव का गर्भ है, तो इसमें तो कौन सी बड़ी बात है। तो उल्टा अगर उसको गर्भ में भी परमात्मा मिल गया तो फिर बाहर तो जिंदा आने की कोई जरूरत ही नहीं, उसको समाधि वही लग जाएगी बाहर आने की बात ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, तो ठीक है। तो मुझे इतना ही कहना है कि परमात्मा ही हमारे उसकी पहचान करवा देता है, उसकी तरफ से, उसकी मर्जी से। हमने नहीं किया है, ये सार शब्द तो आपको नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, एक उसके लिए सिर्फ मनुष्य जन्म चाहिए और मनुष्य का भाग्य चाहिए, बस ये दोनों के ऊपर ही परमात्मा मिल जाता है। लेकिन परमात्मा हम अपनी आत्मा को, अपने बच्चों को मिलना नहीं मिलना, ये परमात्मा तय करता है, आत्मा नहीं तय कर सकती, क्योंकि आत्मा को इतनी बुद्धि नहीं है। आत्मा को परमात्मा समझ नहीं आ सकता, बराबर। लेकिन अगर बाप ही बच्चों के पास गया तो वो उसकी पहचान दे सकता है। कौन दे सकता है? परमात्मा ही आत्मा को अपनी पहचान देता है कि मैं ही तेरा बाप हूँ, क्योंकि आत्मा तो अज्ञानी होता है ना। हाँ, और उसने इतना 84 लाख योनि में वो खस्ता खाए है, दौड़ दौड़ के वो थक गया है, वो क्या विचार करेगा परमात्मा की। तो वहाँ कोई परमात्मा के विचार नहीं होता है। ये सब खेला तो परमात्मा देखता है ना, कि बच्चा क्या क्या कर रहा है, कितना कितना तकलीफ उठा रहा है, और वो तो उसकी करतूत है ना, उसको माया अच्छी लगती है ना, उसको शरीर अच्छा लगता है ना, इसलिए इस शरीर से उस शरीर से वो शरीर, ऐसा करके करके लास्ट में ये मनुष्य शरीर मिलता है। तो उसमें फिर उसको अकल ठिकाने पे आ जाती है ना बच्चों को, कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों मैं यहाँ वहां दौड़ रहा हूँ, क्यों शरीर के ऊपर शरीर धारण कर रहा हूँ, ये कुछ तो भी अलग ही है। थोड़ा अकल भी आ गए ना, उसको विवेक हम कहते। जब विवेक जागरूक हो गया ना, बस यही परमात्मा तो देखता है कि बच्चे की अकल ठिकाने आ गई, बस तुरंत उसको अपनी पहचान दे देता है। उसको हम चार शब्द कहते हैं, वास्तविक बात है। और वो मिल गया बस। और वो ऐसा प्रकृति में जैसा नहीं है, आज मिल गया, कल परमात्मा नाराज हो गया, उससे वापिस उसको छोड़ दिए, ये भवसागर में उसको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो परमात्मा का कोई क्रोध वगैरह नहीं आता, बराबर। अपने बच्चों के प्रति परमात्मा है। हाँ जी, हाँ, एक बार उसने अपने बच्चों का हाथ पकड़ लिए ना, तो हमेशा के लिए अनंत काल करे। एक तो पहले वो तो पकड़ता ही नहीं, उसको तो सब समझता है, लेकिन बच्चे की जिद है, बच्चों को अच्छा लग रहा है कि अलग अलग शरीर धारण करे, अलग अलग शरीर का मजा ले ले, ये माया मोह माया में उसको मजा लगता है, इसलिए परमात्मा उसके इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, बराबर। ये तेरी चाहत है, बराबर कि नहीं। तो वो कभी परमात्मा आड़ंगे नहीं डालता। अगर तो आपने आत्मा को लग रहा है ना कि कोई देहधारी गुरु में ही परमात्मा है, तो भी परमात्मा कुछ उसको अकल नहीं देता कि चलो तेरा इच्छा है ना, चलो तू जा, तो तुझे ऐसा लग रहा है कोई मंत्रों में परमात्मा मिलेगा तो मंत्र तंत्र करते बैठ, तू तेरी जो भी जिद है वो पूरी कर, बराबर। लेकिन आखिर में तुझे मिलना है नहीं मिलना है, तेरी पहचान करनी है नहीं करनी है, वो तो परमात्मा के हाथ में है ना, बच्चों के हाथ में नहीं है। तो फिर तो ऐसा होगा कि
परमात्मा बोलेगा देख मैंने मंत्र पढ़ लिए, परमात्मा खींच के चला आ गया। मैंने कोई देहधारी गुरु कर दिए, कोई दीक्षा ले ली, नाम ले लिए, परमात्मा खींच के चला आ गया, तो एक परमात्मा एक बंदर हो गया फिर, बराबर कि नहीं? ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ, तो कोई किसी का कौन सुनेगा? परमात्मा किसी का सुनने वाला नहीं, वो तो मालिक है, खुद के मर्जी का मालिक है। इसको वो स्वयंभू है, स्वयंभू है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, बराबर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो हमारी आत्मा तो सर्वव्यापी नहीं हो सकती, स्वयंभू तो नहीं हो सकती, बराबर? हाँ जी। सर्वज्ञानी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। तो मुझे इतना ही कहना है, जो भी करता है परमात्मा की ओर से होता है। हाँ, बोलो बोलो। ये जीव के भाग्य जैसे आत्मा के भाग्य कैसे बनते हैं? जैसा आपने बोला कि उसके भाग्य रहने पर ही परमात्मा प्राप्ति होती है। हाँ, तो भाग्य बनाने का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। भाग्य बनना माने अपने हाथों से, जैसा विवेक, आदमी कैसा विवेकी हो जाता है। हम कैसे कहते हैं कि इसको अवार्ड मिल गया, बख्शिश मिल गई, तो उसके पहले उसका कोई तो भी कष्ट होता है कि नहीं? कोई इंतजाम देता है कि नहीं? तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो भी करता है, इसीलिए उसको अवार्ड मिलता है ना। करना पड़ेगा ना। हाँ, तो भाग्य समझो अवार्ड है। ये कब मिलता है? तो जब हमारा भाग्य हो जाता है, भाग्य माने ही एक प्रकार का अवार्ड देता है परमात्मा कि हाँ बस अभी तू मुझे पहचान लायक हो गया, या मुझे तू अभी समझ सकता है, तेरी इतना अकल आ गई है। लेकिन इसके पहले तेरी अकल देहधारी गुरु में थी, मंत्रों तंत्रों में थी, तेरे चालाकी में थी, क्या तेरे मैंपना में थी। मैं करूंगा तो सब कुछ हो जाएगा, मैं ज्यादा तप करूंगा तो परमात्मा खींच लाऊंगा। तो ये तेरा मैंपना, जो अहंकार, ये तेरा जो भी चलना है तू चलाया है, लेकिन उससे कोई परमात्मा को कुछ होता नहीं है, या परमात्मा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। परमात्मा उल्टा ये देखता है, ये तो और अहंकारी हो रहा है, बराबर? लेकिन जब उसको सब समझता है कि मेरा बाप ही परमात्मा है और सब कुछ वही करने वाला है, बस इतना भी बुद्धि आ गई, इतना भी विवेक जग गया, तो बस। नहीं तो उसे बच्चों ने कह दिए कि आत्मा ही परमात्मा है, मैं ही परमात्मा हूँ, तो परमात्मा कहेगा बहुत अच्छी बात है, फिर बनते जा परमात्मा तू। मैंने तो इतने अनंत ब्रह्मांड निर्माण किए, तो तू खुद को अगर परमात्मा बोल रहा है तो तू भी कुछ तो भी तैयार करके दिखा। कर सकता है क्या? हम तो एक जगह से दूसरा जगह भी नहीं जा सकते। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए भी हमें एक तो साइकिल चाहिए, या मोटरसाइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, बराबर? मेरा कहने का तात्पर्य है साहब जी, आप भाग्य पर बातें ला रहे हो, वास्तविक भाग्य तो भाग्य बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं नहीं, ये भाग्य सिद्धांत और एक कर्म सिद्धांत, ये क्या है, उसके कार्य प्रणाली क्या है, ये नहीं समझ सकते। उसके लिए भाग्य बनाने के लिए कोई मंत्रों की जरूरत नहीं, किसी गुरु की सेवा करने की जरूरत नहीं, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। वो कैसा बनता है उसके पीछे भी नहीं लगना। लेकिन जब भी भाग्य बन जाता है ना, तब परमात्मा खींच के आता है, दौड़ के आता है और उसकी पहचान देता है। बस इतना ही है। बाकी वो कैसी प्रणाली कार्य करती है, तो फिर लोग वैसा भाग्य बनाएंगे। तो ये अच्छा काम करने से भाग्य बनता है, तो फिर लोग सब अच्छा ही काम करेंगे, फिर भाग्य बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, बराबर? घर में बीबी बच्चों को गाली देगा, लेकिन बाहर तो लोगों को खाना खिलाएगा, अच्छे अच्छे काम करेगा, तो क्या समझ में आता है अच्छा काम क्या है? तो अच्छाई का कोई मामला नहीं है। तो इसलिए वो जो भाग्य सिद्धांत और कर्म सिद्धांत, ये प्रणाली कैसी है, कैसी काम करती है, ये नहीं समझ सकता, और उसमें जाना ही नहीं है। बस इतना ही। ये जैसे प्रवचन आपको मिल गए, जैसे आप सुन रहे हैं, तो आपका भाग्य हो गया है, उजागर हो रहा है, भाग्य खुल गया है, इसीलिए तो आपको प्रवचन भी मिले। तो फिर सुनते 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 आपका भाग्य जागृत होता है, उसको हम विवेक कहते हैं। यानी एक ऐसी अवस्था आ जाती है
कि मैं कौन हूँ ये समझता है, उसको हम भाग्य कहते हैं, बाकी कुछ नहीं। बराबर, सही बात है। लेकिन मैं कौन हूँ तो फिर उसके भी हजारों जवाब है ना। कोई कहेगा कि मैं आदमी हूँ, तो कोई कहेगा कि मैं जानवर हूँ, कोई कहेगा तो मैं इंसान हूँ, कोई बोलेगा मैं आत्मा हूँ, कोई बोलेगा मैं परमात्मा हूँ, कोई बोलेगा दोनों में से मैं कोई भी नहीं हूँ, कोई बोलेगा मैं मन हूँ, कोई बोलेगा मैं तो शरीर हूँ, कोई बोलेगा मैं जीव जंतु हूँ। तो उसको भी नहीं समझता है। लेकिन वो हमें कैसा भाग्य बनता है, उसके लिए क्या करना है, वो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। हम जैसा हमारा कारोबार करते हैं, काम करते हैं, वैसा करते रहना, उसमें बराबर भाग्य बन जाता है। वो भी हमें नहीं समझता है। लेकिन जब भी बन जाता है तब भी परमात्मा हमारे अंदर प्रकट होने लगता है, उसकी झलकियां देना शुरू कर देता है। बस उसकी पहचान यही है। बराबर, भाग्य बनना मतलब परमात्मा की कृपा समझे फिर वो भी। हाँ, कृपा से भाग्य बनता है। नहीं, जब हमारा भाग्य बन जाता है ना तभी परमात्मा मिलता है। और ये भाग्य बन गया या नहीं बन गया, ये परमात्मा को सब समझता है ना। परमात्मा की नजर निगरानी हमारे ऊपर, हमारे जितने भी जन्म हो गए ना, लाखों अब जो भी जन्म हो गए ना, तो परमात्मा की नजर निगरानी हमारे ऊपर है ना, रहती है ना। तो ये कैसा भी थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करके कैसा भी भाग्य बनता होगा, वो हमें क्या मालूम। तो उसके अंदर जाना ही नहीं है। बराबर, हाँ, बनता है बस। क्या उसकी कोई कार्य प्रणाली नहीं ना। इसलिए कर्म सिद्धांत और भाग्य सिद्धांत ये किसी को समझ में नहीं आए। जिसने उसने ऐसा तय कर लिए, और ये मंत्र जाप से ही भाग्य बनता है, अरे ये अच्छे कर्म करने से ही भाग्य बनता है, कोई बोलता है बुरे कर्म करने से भाग्य बनता है। तो वो जिसने उसने अलग अलग उसकी व्याख्या की है और उसके ऊपर चल रहे हैं। बराबर, तो ये कोई तरीका नहीं है, हमें उसमें जाना ही नहीं है। हमारा परमात्मा देख रहा है ना। इसलिए कबीर साहब ने भी क्या कहा है, हम हमारा काम करते चले, काम करते चले, काम में राम बोलते चले, यानी वो सब कुछ काम में ही राम समझ के चल ले, तो राम बराबर आता है, उसको सब समझता है और वो बच्चों के लिए दौड़ के चले आता है। बस हमें इतना ही करना है। और मैं क्या कह रहा हूँ, अभी हमको आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई। बराबर, अभी मैं कह रहा हूँ ना, इसके लिए आपके बहुत सारे अनंत जन्मों गए हैं। बराबर, तब जाके थोड़ा करके भाग्य आपका बना। बराबर, और जब पूरा भाग्य हो गया तभी आपको परमात्मा मिला है। ये बहुत कठिन बात है परमात्मा मिलना। ये तो अभी मिल गया तो बहुत सहज लग रहा है, तो ठीक है, आपके लिए वो सहज हो गया। बाकी 10 लोगों को पूछो जो रास्ते में जा रहा है, उनको परमात्मा के बारे में मालूम है या उन्होंने परमात्मा का कोई अनुभव किया है, तो वो बोलेगा ये क्या बकवास कर रहे हो। तो बात को, हाँ, तो ये जो भाग्य होता है ना, वो हमारे लिए ही काम आता है। भाग्य हो जाना माने हमें मोक्ष मिलना ये तय है, फिक्स है, फिक्स हो गया है, जितने जी फिक्स हो गया है। बस हमें देखो, हम अकेले आए, अकेले जाने, अकेले का हिसाब होने वाला है ना। और हमने अकेले जो भी जितने भी 84 लाख योनि हमने अकेले भोगी है, अलग अलग योनियां धारण किए, अलग अलग शरीर धारण किए। उसमें क्या तकलीफ हुई ना हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, वो हमें मालूम है। हमारे आत्मा को उसकी सब खबर है। लेकिन हमारे आत्मा को भी ऊपर जो परमात्मा है उसको तो सब प्रकार की खबर है। तो उसमें भी कुछ इतने योनियां है, उसमें कोई हमारा काम अच्छा हुआ होगा। अभी कैसा कौन से काम को अच्छा काम कहना और कौन से काम को बुरा काम कहना, तो ये उसका कोई ऐसा व्याख्या नहीं है। और उसके बीच में जाना ही नहीं है। जैसा भी हो गया, भाग्य हो गया ना, बस। अभी ऐसा है कि पानी को उबाल आ गया ना, माने पानी 100 डिग्री पे तप गया है। जब उसको 100 डिग्री हो जाता है तपिश उसकी, तो वो ऑटोमेटिक उबलने लगता है। जब पानी उबलने लगा तो हम समझना कि इसको 100 डिग्री वाली तपिश मिल गई है, इसलिए उसमें उबाला आ गया है। बराबर कि नहीं? उसके पहले तो वो नहीं समझता ना अभी कितनी डिग्री पे चल रहा है उबाल, या कितना अभी देर है, तो ये उसमें नहीं जा रहा। जब
पानी ये हो जाएगा, उबल जाएगा, समझने का बस भाग्य हो गया, यानी 100 डिग्री हो गया। वैसा ही है। और वो जाके और वो मान के या वो पहचान के क्या करना है हमें, उतना टाइम है क्या? और ये कोई छोटा विषय नहीं ना, ये जन्म का विषय ना, भाग्य ये कोई एक जन्म से नहीं होता ना, भाग्य बनाने के लिए बहुत सारे जन्म लगते हैं। हाँ, तो उसमें नहीं जाना, अभी हमें आगे देखना है। बस हमें परमात्मा मिल गया है, हमारा ये जीवन सफल हो गया है, ये मनुष्य जीवन का सफल हो गया है, बस इसमें आनंद मानना है। बाकी पीछे क्या होगा क्या नहीं है वो तो देखो, हम तो इंसान है, हर इंसान के पिछला जीवन अलग ही होता है ना, कठिन ही होता है ना। लेकिन अभी जो उसको सफलता मिल गई ये देखना चाहिए ना, उसमें आनंद ये करना चाहिए ना। नहीं तो फिर सब कुछ अभी मिल गया और वो दुखी की दुखी है, अरे मैंने बचपन में तो ऐसा दुख कष्ट सहन किए, ऐसा किए, वैसा दुख झेले। अबे हम क्या बोलेंगे, अरे भैया अभी तो कुछ नहीं है ना, अब तो आनंद उत्सव मनाना भाई, पीछे क्यों विचार कर रहा है? तो ऐसा ही भाग्य कैसा बनता है, क्यों बन गया है, हमारा ही क्यों बना है, दूसरों के क्यों, ये अभी विचार नहीं करना है। बराबर, वो परमात्मा के लीला परमात्मा जाने, बस इसका जवाब ये है। चलो ठीक है, वास्तविक बात है। हाँ, और कोई पूछना है? नहीं, पूछने का कुछ है नहीं, सबका पूरी समाधान हो गई सत्संग के माध्यम से पूरी। हाँ चलो, बहुत ठीक है। 4 शब्द प्रकट, 2 साल से 4 शब्द प्रकट हो गया करें, 2 दशक से। हाँ, रात दिन नशा चल रहे, पर सत्संग बिगड़ना जनता मेरा सत्संग हर दिन सुनता सुनना। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ सत्संग के बिना। परमात्मा जब प्रकट होता है ना, उसके साथ उसका ज्ञान भी वो दे देता है। बराबर, ऐसा कोई आज्ञा में नहीं रखता है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। धन्यवाद, सही बात, ठीक।